इमरान का एक शेर है कि ये झूठ बेचकर जो तुमने सियासी ज़मीन जीती है, ये झूठ बेचकर तुमने जो सियासी ज़मीन जीती है, ये बात मैं चिल्ला चिल्ला कर तुमसे कहता हूँ, चुनाव तुमने नहीं जीता है, मशीन जीती है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मशीनरी के साथ खिलवाड़ किया है। देखते हैं। उत्तर प्रदेश में फिर से पुनः एक बार बीजेपी सरकार प्रचंड बहुमत से आई है। आइए आज हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। ये गोरखपुर का इंदिराबाल बिहार है। यहाँ की जनता से हम जानते हैं कि क्या उम्मीदें हैं फिर से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत। सर क्या कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई है? ये उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इतिहास को बदल दिया है। कभी भी प्रदेश की जनता ने किसी भी गवर्नमेंट को इतना प्यार नहीं दिया है जितना बीजेपी को मिला है। कई सीटें पिछले के मुकाबले हारी गई, जीती गई, लेकिन ये जो बहुमत मिला है, ये जनता मतलब यूपी की जनता अगर स्वीकार ली है भाजपा को, तो ये बहुत बड़ा संदेश है पूरे भारत में कि यूपी की जनता दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा की है। अब इस सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीदें क्या है? उम्मीदें तो सारी पूरी हो चुकी हैं। एक मनुष्य को जीवन में आवास, राशन, रोजगार, शिक्षा सब तो दिया। 5 सालों में सब तो मिला। आवास मिला, राशन मिला। इतनी बड़ी महामारी में देश जूझ रहा था, उस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने 2 टाइम महीने में 2 बार फ्री राशन दिया और लगातार 2 सालों तक दिया भाई। आवास दिया, रोडें, विकास, सब चीज़ तो हो ही रहा है। जी बिल्कुल। और कुछ भी लोग हैं, उनसे भी क्या कहना चाहेंगे? पुनः एक बार बीजेपी सरकार आ गई है और क्या उम्मीदें हैं अब आपकी? मैं उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुनः एक बार स्थापित किया है यहाँ पे, और उम्मीदें वहाँ की जाती है जहाँ न मिलने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जनता की जितनी आवश्यकताएं हैं वो इस सरकार के द्वारा पूरी की जा रही हैं। तो मैं यह चाहूँगा कि हमारा उत्तर प्रदेश और एक ऐसा मॉडल पैदा करे जो पूरे देश में नज़ीर बने। जिस तरह गुजरात के मॉडल पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में राजनीति किया, उसी तरह माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे जिसको पूरा देश देखेगा, पूरा दुनिया देखेगी और उसका वो अनुसरण करेगी। ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बिल्कुल। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। चाचा जी, फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार प्रचंड बहुमत से आई है, क्या कहना चाहेंगे? एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार पर विशेष फोकस होना चाहिए सरकार का। जिस दिन रोज़गार ये देना शुरू कर दे उस दिन समझिए सारा काम तो विकास का काम तो कर ही रही है। रोज़गार बहुत आवश्यक है। तो मतलब चाहते हैं कि मतलब आप ये उम्मीद लगाएं कि रोज़गार मिले जी और देंगे भी। हाँ, विश्वास है तभी क्या कह प्रचंड बहुमत से जीते हैं। विश्वास पर ही जनता वोट देती है ना। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि विकास कार्य बहुत हुए हैं, लेकिन अभी भी जो बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो इन लोग उम्मीद लगा के इस बार रखे हुए हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार भी देगी। सर आपका क्या कहना है कि युवा हैं आप? हमारा ये कहना है कि जनता का जो जनादेश है उसको सभी ने स्वीकार किया है। वर्तमान सरकार से हम ये अपेक्षा करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश के इस सरकार के कार्यकाल में लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से ना हो। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल में पर्चे लीक ना हो जिससे युवाओं के सपनों पर लाठियां ना चले। इस बार उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोज़गार मिले। इस बार उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा मिले। इस बार उत्तर प्रदेश को सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी, शिक्षा की सुविधा मिले। तो यही उम्मीदें हैं। देखना है, सरकार तो पिछले बार से विफल ही रही है, लेकिन इस बार जनता को धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भटका के, मेन मुद्दों से, मूलभूत सुविधाओं से भटका के किसी तरह से जनता का जनादेश तो ले लिया है। इमरान का एक शेर है कि ये झूठ बेचकर जो तुमने सियासी ज़मीन जीती है, ये झूठ बेचकर तुमने जो सियासी ज़मीन जीती है, ये बात मैं चिल्ला चिल्ला कर तुमसे कहता हूँ, चुनाव तुमने नहीं जीता है, मशीन जीती है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मशीनरी के साथ खिलवाड़ किया है। देखते हैं कि यह क्या करते हैं इस सरकार में। लेकिन लगातार एक आरोप लगते हैं कि जब कोई चुनाव जीत जाता तो फिर ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप के, उसके पहले क्यों नहीं? अगर मान लीजिए कि जिस तरह से कई जगह चुनाव बंगाल में हारे तो वहाँ पे आप लोगों ने ईवीएम का आरोप नहीं लगाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर योगी सरकार फिर से दोबारा आई तो आप ईवीएम का आरोप लगाते हैं या कहते हैं तब छेड़छाड़ हो जाता है।
ईवीएम पे सवाल सबसे पहले किसने उठाया था? यह प्रश्न खोजने के जब आप खोजेंगे तो इसका उत्तर मिलेगा सन 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाया था। और अगर ईवीएम इतना ही सही है तो जिस देश ने ईवीएम का इजाद किया उस देश में ईवीएम पे चुनाव क्यों नहीं होते हैं? प्रश्न इसके पहले आपकी भी सरकार है तो आपको बदल देना चाहिए था, आपको बैलेट पोस्टर से पूरा चुनाव करा, इसके पहले आप लोगों ने क्यों नहीं कहा? हमें लगता था कि हम एक स्वस्थ लोकतंत्र में क्योंकि निष्पक्ष, उस समय आपकी सरकार आने वाली थी क्या, तभी ये हुआ? हमने कभी मशीनरी से हमने देश के संवैधानिक संस्थाओं से छेड़छाड़ करने को सही नहीं समझा। वर्तमान सरकार देश के संवैधानिक संस्थाओं को अपना गुलाम बनाना चाहती है, इसलिए ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में पुनः एक बार बीजेपी सरकार आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहुत बहुत बधाई हो योगी जी को और बीजेपी को। 5 स्टेट में चुनाव हुए, 4 स्टेट में इनकी पूर्ण बहुमत आई, बट इनको पंजाब में क्या सूंघ गया था, सांप सूंघ गया था इनको कि 4 स्टेट में इनकी गवर्नमेंट थी तो इनकी सरकार आई, जहां इनका शासन सत्ता था वहां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए, बट इनको पंजाब में क्या हो गया? पंजाब के भी तो बॉर्डर से सटे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटा हुआ राज्य, वहाँ की जनता इन्हें पसंद भी नहीं कर रही होगी तो नई सरकार आई। जनता की बात नहीं होती है, शासन सत्ता की बात होती है। जो जिसके हाथ में सत्ता होता है उस हिसाब से अपना प्रयोग करता है। अब बनारस में उठा करके देख लीजिए, जो प्रोटोकॉल होता है प्रोटोकॉल के तहत वहाँ से मशीनरी ले नहीं गई, बाद में डीएम महोदय कह रहे हैं कि ये जा रही थी, ये ईवीएम जा रही थी, किस लिए जा रही थी? ये जा रही थी वो क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण के लिए। तो प्रशिक्षण के लिए जब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ निकाल के ले जा रही है, वहाँ पर सारी फोर्सें लगी हुई हैं, तो इनको प्रोटोकॉल के तहत फोर्स के लगा कर ले जाना चाहिए। ये बात आप खुद ही समझ सकते हैं कि 4 स्टेट में इन्होंने किया। क्या लगता है आपको कि ईवीएम की छेड़छाड़ हुआ है तभी बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से आई है? कुछ हो या ना हो, ये अगर इनको जनता ने दिया है, जनाधार इनको मिला है तो ये स्वीकार है, और ये खरा जनाधार पर उतरें जनता के, ताकि ये रोजगार और स्वास्थ्य दें, ना कि राशन दें। ठीक है, राशन नहीं चाहिए, ये पहली मूलभूत आवश्यकता, शिक्षा पर जोर दें। हमें यूक्रेन हमसे बड़ा देश नहीं है, छोटा देश है। ऐसे देश 50 बसेंगे भारत जैसे, यूक्रेन जैसे, लेकिन देखिए कितना डेवलप है कि आपके इंडिया के लोग लड़के जा कर के यहाँ इंडिया में ना पढ़ाई करके यूक्रेन में उन्हें जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ रहा भैया? वहाँ सस्ता शिक्षा है। यहाँ से आप 80 लाख दे करके MBBS की डिग्री हासिल करेंगे, वहाँ 40 लाख में हो रही है। तो ये बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के लिए, हमारे नेताओं के लिए। ये अपना पेंशन नहीं बंद करेंगे, अपने पेंशन पर जिएंगे, बट ये जो है राज्य कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट को पंगुल बना कर रख देंगे। आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो मंत्रालय हटा दो, आप अपना मंत्रालय नहीं हटाएंगे, अपनी पेंशन नहीं हटाएंगे, अपनी भत्ता योजना नहीं हटाएंगे, अपने को फ्लाइट की सुविधा चाहिए, ट्रेन की सुविधा चाहिए। क्या उम्मीदें रखते हैं ये सरकार? उम्मीदें इनसे यही है कि रोजगारों को रोजगार दें, प्राइवेटाइजेशन रोकें, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनाएं और उसको मूलधार। लालू प्रसाद यादव हुए थे रेल मंत्री, कितना भी चारा घोटाला कर रखे, लेकिन भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री रहा डूबते हुए रेल मंत्रालय को प्रॉफिट में ले गया। तो ऐसी कुछ ये अपनी करके दिखाएं ताकि जनता को विश्वास हो। बाकी मोदी जी, योगी जी से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, अब देखते हैं वो क्या करते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये गोरखपुर का इंदिरा बाल विहार था, जहां लोगों का ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुए हैं, लेकिन बेरोजगारी की बात करें तो अभी भी युवा बेरोजगार है। इन लोगों को ये भी उम्मीद है, योगी और मोदी से उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, और जिस तरह से विकास के कार्य लोगों कह रहे हैं कि जिस तरह से ठप पड़े हुए थे, वो जो ठप कार्य हैं उसको पूरा करें, और इनको योगी और मोदी से अभी भी बहुत आशाएं जुड़ी हुई हैं। यूपी न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।